चलिए अभी तक अपन ने क्वेश्चन नंबर 22 देखा था जिसमें अपन ने दो डाइस को एक साथ रोल किया था। तो जो क्वेश्चन नंबर 23 है वो थोड़ा कॉइंस वाला है, तो उसको अपन 24 के बाद देखेंगे। तो जो 24 वाला क्वेश्चन है उसमें क्या है, एक डाइस को फिर से रोल किया है। तो अपन का ये जो अपन डायग्राम बना रखा है इसको करने पहले से भाई अपना 24 में क्या है काम आ जाएगा। तो हम पहले 24 को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24। चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले में क्या बोला है, अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम और 5 विल कम एट लीस्ट वन टाइम। चलो अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन, 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, मतलब दोनों टाइम 5 नहीं आना चाहिए। 5 विल नॉट कम आइदर मतलब दोनों टाइम 5 नहीं आना चाहिए, दोनों टाइम 5 नहीं आना चाहिए। मतलब 5 विल नॉट कम आइदर टाइम मतलब दोनों टाइम 5 नहीं आना चाहिए। तो 5 नहीं आना चाहिए तो क्या कर, एक कोई डैश होगा तो क्या करता, 1 आ सकता, 2 आ सकता, 3 आ सकता, 4 आ सकता, 5 आ सकता और 6 आ सकता। उन्होंने बोल दिया दोनों टाइम 5 नहीं आना चाहिए तो 5 को हटा दो। टोटल कितने थे आपके पास, 6, 5 हट गया तो फेवरेबल कितने बचे, 5। देखो दो को अपन ने क्या किया था, इसमें केवल 2 डाइस, एक डाइस को दो बार फेंकते हैं या दो डाइस को एक साथ फेंकते हैं, एक ही बात है। अगर आप एक डाइस को दो बार फेंको या फिर दो डाइस को एक साथ फेंको, देखो दो डाइस को एक साथ फेंका, यहाँ पे क्या किया, पहले डाइस को फेंका फिर इस पे एक आ गया, फिर दूसरा पे उसको बना सकता है, कुछ भी आ सकता है, कंडीशन 36 ही बनेगी ना। यहाँ आप 2 डाइस को एक साथ रोल करो या फिर एक एक करके एक डाइस को फिर फेंको, उसको उठा लो फिर से फेंको, तो उनकी कंडीशन जब तुम लिखोगे 36 की कंडीशन सेम कंडीशन यही बनेगी। तो उन्होंने क्या बोला, 5 विल नॉट कम एट द बोथ साइड, मतलब दोनों टाइम पर 5 नहीं आना चाहिए। 5 नहीं आए तो कुछ भी आ सकता है, तो फेवरेबल कितना है 5 और टोटल कितना है 5 क्या है 1 2 3 4 6, मतलब ये क्या है फेवरेबल वाली केस कौन सी होगी, 5 नहीं आना चाहिए तो 5 को हटा के कितने नंबर हुए 1 2 3 4 5। तो पहले पासे के लिए बात कर रहे हैं अपन फर्स्ट डाइस की, फर्स्ट डाइस की, और इधर हो गया ये सेकंड डाइस। एक साथ हो रहा है तो मल्टीप्लाई होगा, क्या हो रहा है, क्या हो रहा एक साथ हो रहा है ना, पहला वाला फेंका फिर उसके जस्ट बाद दूसरा वाला फेंका। अब देखो पहला वाला फेंका तो पहले वाले के लिए फेवरेबल कितने हुए 5 और टोटल कितने हैं 6, ऐसे ही। अब दूसरा वाला पासा लोगे या फिर दूसरा वाला डाइस लोगे तो क्या होगा, उसमें भी 5 नहीं आना चाहिए, 5 नहीं आना चाहिए तो क्या आना चाहिए, कुछ भी आ सकता। तो फिर से 5 बटे ये 5 जो लिखा हुआ है, जो 5 लिखा हुआ है, ये 5 ये नंबर नहीं है, ये 5 क्या है 1 2 3 4 5, मतलब पूरे नंबर में से एक नंबर कम हो गया, 6 नंबर थे पूरे एक नंबर कम हो, कितने बचे 5 ही तो बचे। तो ये कितना बन गया 25 और 36। दूसरा वन क्या बोला, 5 विल कम एट लीस्ट वंस, 5 विल कम एट लीस्ट वंस। उन्होंने अपन ने देखो एक क्वेश्चन किया था सबसे पहले, जो मैंने बेसिक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने सबसे पहले यही बताया था कि एट लीस्ट का मतलब क्या होता है, 5 विल कम एट लीस्ट वंस। उन्होंने बोला 5 विल कम एट लीस्ट वन, मतलब कम से कम एक बार 5 आए, तो एक बार 5 आ सकता, मतलब पहले 5 से 5 सकता, या फिर दूसरा बार तो मैंने दोबारा डाइस फेंका उसको दूसरी बार रोल किया था तो उस पे 5 आ सकता, या फिर दोनों पे 5 आ सकता। तो कौन कौन से केस आ जाएंगे इस पे, 5 ऑन फर्स्ट डाइस, 5 ऑन सेकंड डाइस प्लस 5 ऑन बोथ डाइस। देखो 5 विल कम एट लीस्ट वंस, मतलब कम से कम एक बार, इसको हिंदी में भी लिख दे रहा है काम आएगा लोगों के, कम से कम एक बार 5,
कम से कम एक बार 5 आए, मतलब पहले वाले में 5 आए या फिर दूसरे वाले में 5 आए या फिर दोनों पे आ जाए। जब भी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन लगाओगे उसमें या निकल के आ रहा तो क्या लगाओगे प्लस, और अगर वो केस में एक साथ हो रही चीजें दोनों तो क्या लगाओगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हम लोग देखो अपन ने क्या करके देखा 5 विल कम एटलीस्ट वंस, मतलब कम से कम एक बार 5 आए तो एक बार इस पे आ सकता है या फिर दूसरे वाले पे आ सकता है या फिर हमें भी आ सकता। तो देखो अब दो वाले केस में इसमें 5 कौन से पास पे 5 कौन से राइट पे आया हो 1 नंबर वाले पे। तो देखो मार्क करते हैं अपन। एक से मिला फर्स्ट डाइस पे 5 है वाला, इस पे मिला एक, इस पे मिला एक, इस पे मिला एक, इस पे मिला एक, इस पे मिला। देखो फर्स्ट वाले डाइस पे 5 कहां का मिला 1 2 3 4 5 6 6 केस मिले, इसमें फर्स्ट डाइस पे कितना आया 5 आया। तो कितने केस हो गए 6 हो गए फेवरेबल, और टोटल पूरे केस कितने हैं 36। इसके अलावा क्या हो सकता 5 ऑन सेकंड डाइस, तो 5 ऑन सेकंड डाइस का कौन से केस में देखो सेकंड डाइस पे 5 आया हो, सेकंड डाइस पे 5 आया हो। बात करेंगे अपन 5 ऑन सेकंड डाइस, देखो अपन ने ये सारी 5 ऑन फर्स्ट डाइस पे तो अपन ने कौन कौन सा काउंट कर लिया ए वाला ए वाला ए वाला ए वाला ए वाला ए वाला, मतलब ये सारे काउंट हो गए। अब आया 5 ऑन सेकंड डाइस, तो सेकंड डाइस की बात कर दो कहां-कहां मिला सेकंड डाइस, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे, इसको आप ऑलरेडी काउंट करके इसको हटा दोगे अब, और यहां पे तो कितने केस हुए 1 2 3 4 और इसको हटा दो तो 5 केस, तो 5 बटे 36 प्लस लगाओ 5 ऑन बोथ साइड, बोथ डाइस पे 5 आया, इसको आप ऑलरेडी काउंट करते, इसको काउंट फिर से नहीं करेंगे। प्रोबेबिलिटी मतलब एक ही बार करते दो बार काउंट नहीं करते हैं। तो ये वाला केस क्या है ऑलरेडी लिख दो यहां पे ऑलरेडी काउंट। तो कितना है 6 upon 36 5 upon 36 कितना हो जाएगा 11 upon, क्लियर है बिल्कुल। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब लेवल को अपन ने फिर से मतलब एक बार किया क्या है, उन्होंने बोला 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, दोनों टाइम 5 नहीं आना चाहिए। तो दोनों टाइम 5 नहीं आएगा तो क्या क्या कुछ भी आ सकता, तो 5 5 वाले हटा देना और बाकी सबको लिखने का कितना निकल के आएगा 25 और 36 ही निकल के आएगा। अब उन्होंने बोला दोनों साइड 5 नहीं आना चाहिए, तो अब उन्होंने क्या बोला 5 विल कम एटलीस्ट वन टाइम, मतलब कम से कम एक बार 5 आ जाए। तो एक बार आ सकता पहले डाइस पे भी आ सकता, दूसरे डाइस पे भी आ सकता, और फिर दोनों डाइस पे भी आ सकता। पहले डाइस पे क्या किया अपन ने फर्स्ट ऑन फर्स्ट डाइस, तो अपन ने 5 जो फर्स्ट डाइस यही था फर्स्ट वाला नंबर, फर्स्ट डाइस वाला क्या लगा तो अपन ने काउंट कर लिए, तो 6 upon 36 निकल के आया। फिर किया अपन ने 5 और सेकंड डाइस, तो आपने सेकंड डाइस जब काउंट किए तो ए वाला जो केस है ये वाला क्या हो रहा, ये वाला डबल टाइम काउंट हो रहा, तो अपन डबल टाइम काउंट नहीं करेंगे, इसलिए अपन ने यहां पे क्या लिखा 5 upon 36, और थर्ड वाले में 5 on both डाइस, तो वो तो अपन ऑलरेडी काउंट कर ही चुके, तो उसको काउंट नहीं करें, इसका आंसर कितना हो जाएगा 11 upon 36। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका लो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो तो ये मतलब काम आएगा, अभी और भी कुछ करेंगे इसके। मैं रब कर रहा हूं इसको। ये था क्वेश्चन नंबर 24। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 23 डिस्कस नहीं किया, तो अपन क्वेश्चन नंबर 23 डिस्कस कर रहे हैं। ओके चलो अब इसको हम रब कर देंगे, अब कुछ काम नहीं है अभी इसका, अभी फिर से बनाएंगे दूसरा क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 23। लो क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, उन्होंने बोला आर गेम कंसिस्टिंग ऑफ टॉसिंग ऑफ 1 रुपीस कॉइन 3 टाइम्स। एक कोई कॉइन है उसको कितने टाइम फाला 3 टाइम्स। तो आपको पता है कॉइन की कंडीशन कैसे देखते हैं, कॉइन कंडीशन 2 की पावर n से, तो करते हैं कितनी कितनी कंडीशन है 2 की पावर n से बता देते हैं उसको। तो कितने आपकी कितनी कॉइंस है, नंबर ऑफ कॉइंस लिखते हैं आप कितनी है, नंबर ऑफ कॉइंस कितने हैं 3, तो मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो क्या बन गया केस बना रहे हैं, लेकिन जितने भी पूरे सैंपल से करने का वो बना देंगे, तो 2 की पावर 3 मतलब 8, तो 8 सैंपल स्पेस बनना कितना, इसका लिख दिया अपन यहां पे सैंपल स्पेस
आपको मैंने बताया था कैसे बनाते हैं सैंपल स्पेस। जब भी आप देखो क्या सैंपल बनाने क्या करेंगे, आपको पता है कितने नंबर हैं 8, तो 8 के अगर हो गया आप हाफ तो कितना हुआ 4, तो पहले क्या लिख दो 4 बार हेड और 4 बार टेल, 4 बार हेड हो गया और 4 बार टेल हो गया। अब 4 बार लिख चुके तो 4 के आधे करोगे फिर से तो हुआ 2 मतलब 2, तो अब क्या लिखोगे 2 बार हेड 2 बार टेल, देखो 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड और फिर 2 बार टेल हो गया। 2 के आधे फिर से करोगे तो कितना हुआ 1, तो अब क्या करोगे एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल। ये क्या बन गया 3 डाइस का क्या बन गया ये सैंपल स्पेस। अब देखो क्वेश्चन में पूछा गया, अब करेंगे अपन क्वेश्चन को सॉल्व। उन्होंने बोला कि was if all tossing gives the same result, that is 3 head and 3 tails and losses otherwise। अब देखो एक कोई लड़का है, उन्होंने नाम दे के रखा है उसका हानिफ। हानिफ देखो कब जीतता है, हानिफ विन कब होता है जब या तो तीनों पॉइंट पे हेड 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 शो होता है या फिर तीनों पॉइंट्स पे टेल 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 शो होता है। तीनों पॉइंट्स पे हेड आ जाए या फिर तीनों पॉइंट पे टेल आ जाए तो क्या हो जाएगा हानिफ जीत जाएगा। पूरे केस कितने हैं टोटल केस, टोटल नंबर 8 है। अब देखो हानिफ विन, यहां पे लिख रहा है अपन हानिफ विन। हानिफ विन के लिए क्या केस है, या तो तीनों में हेड आता है या फिर तीनों में टेल आता है, तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, एक तो ए वाला केस हुआ और एक ई वाला केस हुआ, दो ही कंडीशन है, यहां पे तीनों में हेड आ रहा तीनों में टेल आ रहा। तो जब यही तीनों तो दो पॉसिबिलिटी आएंगी तो हानिफ जीत जाएगा। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे फेवरेबल अपॉन टोटल, तो फेवरेबल कितने हैं 2, टोटल काउंट करो कितने हैं 8, 2 कम 2 2 चौका मतलब 1/4 क्या हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी का, मतलब हानिफ के विन की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4। एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है सबसे लास्ट, वो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है कि उन्होंने बोला कि 2 कॉइंस टॉस किए, आपको बताना है कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो सही है कि गलत। 2 कॉइन उन्होंने टॉस किए, तो पता है आपको जब आप 2 कॉइंस टॉस करते हैं तो क्या होता है, आपको पता है पूरे केस कितने बनते हैं, टोटल केस 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 2 मतलब 4, और आपको ये भी पता है कि सैंपल स्पेस क्या होता है उसका, तो या तो दोनों पे हेड हेड रहेगा या हेड टेल रहेगा या टेल हेड रहेगा या फिर टेल टेल रहेगा। यही सैंपल स्पेस है, 4 सैंपल स्पेस बनते हैं। अब लेकिन देखते देखो उन्होंने क्या बोला है कि if two coins are tossed simultaneously there are 3 possible outcomes। हां भाई 3 क्यों बनेगी, अगर उन्होंने बोला एक, उन्होंने एक कंसीडर कर लिया, एक बोल रहा है वो, एक बोल रहा है उनमें से बोल रहा है एक ही बनेगा, तो अपन को पता है कि पूरी पॉसिबिलिटी कितनी बनती है 4 और वो बना रहा है 3, तो ऑब्वियसली अब वो उसका आंसर दे रहा है कि हर की प्रोबेबिलिटी का आंसर कितना होगा 1/3। हां भाई 1/3 क्यों होगा, जब पता है इसका निकालोगे मान लो दोनों पे हेड का बोथ हेड, तो इसका आंसर कितना होगा फेवरेबल हो जाएगा 1, टोटल हो जाएगा 4, देखो फेवरेबल बचेगा यही और टोटल 1 2 3 4, तो फेवरेबल टोटल 1/2, वो बोल रहा है 1/3, तो उनका गलत है आंसर, तो मतलब स्टेटमेंट क्या हो गया इनकरेक्ट। तो आप इसका वो क्या लिखोगे कि एक्चुअली क्या है कि उन्होंने बोला है कि सैंपल स्पेस में 3 कंडीशन बनेंगी जो कि गलत है, कि अब अगर अपन 2 कॉइंस को डाइस को अगर थ्रो करेंगे तो कंडीशन कितनी बनती है 2 की पावर n से आप बताते हो, तो 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 2 2 की 4 है, तो 4 कंडीशन तो में इसलिए आपका उनका स्टेटमेंट क्या हो गया इनकरेक्ट हो गया। ओके, तो अपन क्या लिख देंगे इनकरेक्ट, इनकरेक्ट और नीचे जस्टिफाई निकाल दो 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 2 मतलब 4 कंडीशन बनती थी जो कि उन्होंने क्या दी है 3, और जो कि गलत है, इसकी पॉसिबल प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी 1/4 और उन्होंने दे रखा 1/, इसलिए तो वो भी इनकरेक्ट, ये अपना 1/4 समझ गए, कुछ अलग नहीं है, बस जो अपन ने पढ़ा है वही कुछ है उसमें। चलिए इसका दूसरा पार्ट है वो भी डिस्कस कर लेते हैं, अपन यही कर दे रहे हैं इसका पार्ट 2, ये था पार्ट 1। उन्होंने क्या बोल रखा है, उन्होंने बोल रखा है कि if a die is thrown there are 2 possible outcomes, if a dice is thrown there are 2 possible outcomes, an odd number or an even number, therefore the probability of getting an odd number is 1/2। बिल्कुल करेक्ट है, अपन देखते हैं क्या बोला। उन्होंने बोला कि ये डाइस को रोल किया है, डाइस को रोल किया, आपको पता है डाइस को रोल, एक डाइस को रोल करते तो आउटकम क्या क्या आ सकते, 1 आ सकता, 2 आ सकता, 3 आ सकता, 4 आ सकता, 5 आ सकता,
1 2 3 4 5 6 में से कोई भी एक आउटकम आ सकता। अब देखो उन्होंने बोला कि इसमें कुछ नंबर इवन है और कुछ नंबर ऑड है। मैं बताया कि इवन है जो 2 से कट जाते हैं वो इवन कहलाते हैं, जो 2 से नहीं कटते वो ऑड कहलाते हैं। 2 से डिवाइडेड होगा तो इवन कहलाएगा, 2 से डिवाइडेड नहीं होगा तो क्या कहलाएगा, ऑड कहलाएगा। तो 2 4 6 क्या नंबर होंगे, इनको बोल दिया अपन ने इवन है, इवन बोल नहीं दिया इवन है। तो 2 से डिवाइड होते तो क्या कहलाते हैं, इवन नंबर कहलाते हैं। और 1 3 और 5 की बात करें तो ये नंबर क्या है, क्लियर है इतना। रेड वाले इवन है और ग्रीन वाले क्या है, ऑड। रेड और ग्रीन नहीं मतलब जो 2 से डिवाइड होते हैं वो कहलाते हैं इवन, और जो से डिवाइड नहीं होते वो कहलाते हैं ऑड। टोटल केस कितने हैं, टोटल पूरे नंबर कितने हैं 6। 1 2 3 4 6 तक नहीं है। निकाल दो प्रोबेबिलिटी, अगर इवन की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कितनी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितना आएगा, फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल कितने हैं, इवन के लिए फेवरेबल 2 4 6, टोटल 1 2 3 4 5 6 1 5 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड निकालो, ऑड में कौन जाएगा 1 3 5 का फेवरेबल कितना होता है 3 और टोटल कितने हैं 6, वो भी 1 1। यही उन्होंने दे रखा है कि ऑड को अगर सेलेक्ट किया उन्होंने डाइस पे रोल किया था और उन्होंने उसमें से ऑड को सेलेक्ट कर लिया था तो उनकी पॉसिबिलिटी कितनी आई थी, उनकी प्रोबेबिलिटी 1/2 आई थी। अपनी 1/2 मतलब अपना उनका स्टेटमेंट सही है, मतलब उन्होंने जो आंसर जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था वो उनका स्टेटमेंट दूसरा वाला सही दिया था। क्लियर है सब। यहाँ अपन ने प्रोबेबिलिटी को खत्म कर लिया। अपन और भी अगर आपको क्वेश्चंस देखोगे और आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहा हुआ है तो आप वो क्वेश्चंस हमसे पूछ सकते हैं। आप तो आप व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा यहाँ पे, तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वीडियो देखने के लिए।